दोस्तों नमस्कार। एक फैसला जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ डाली, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश के असंगठित क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश के 2 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसके बाद इकोनॉमी चले कैसे, तो ऐसे में सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट सेक्टर को देने की व्यवस्था सरकार के सामने खड़ी हो गई। यह फैसला आज ही के दिन लिया गया था, लेकिन 6 बरस पहले नोटबंदी का यह फैसला, और यह वह पीछे प्रधानमंत्री की उसी दिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री शाम 8 बजे टेलीविजन स्क्रीन पर आए और उन्होंने ऐलान किया, और उसके 24 घंटे के बाद इस देश के शहर दर शहर, बैंक दर बैंकों के सामने क्या स्थिति थी उसकी भी एक तस्वीर देखिए। कतारें लोगों की लगी हुई थी और सरकारी आंकड़े बतलाते हैं, पार्लियामेंट के भीतर दिया गया मंत्री का जवाब बताता है, 150 से ज्यादा मौतें लाइन में खड़े खड़े हो गई थी। प्रधानमंत्री ने उस वक्त आहत होकर कहा था 50 दिनों का वक्त दीजिए, और आज की तारीख में लोग बता रहे हैं कि 2000 दिनों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जवाब पूछा क्यों नहीं जाता है और जवाब दिया क्यों नहीं जाता है। लेकिन इस लकीरों को भूल जाइए, इस देश के भीतर में मौत को लेकर कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। लेकिन इस फैसले के साथ एक के बाद एक भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के नाम पर जो फैसले लिए गए, उसने इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया, या फिर इस देश की इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का तमगा सरकार ने अपने माथे पर चस्पा तो कर लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि दरअसल इस 5वें नंबर की इकोनॉमी में लोगों के पास क्या है और कॉरपोरेट के पास क्या है, और सरकार ने इस देश को कितना कंगाल इस दौर में बनाया और कॉरपोरेट के नेटवर्थ को कितना बढ़ाया। बैंकों में जनता का जमा पैसा कौड़ियों के मोल कर्ज के तौर पर जिन्हें दिया गया, उसमें से 1-2 नहीं हजारों लोगों ने कहा हम ये कर्ज नहीं लौटाएंगे, विलफुल डिफॉल्टर जिन्हें कहा जाता है। सरकार ने भी बैंकों की किताब को ठीक रखने के लिए इसी दौर में रिटर्न ऑफ जब करना शुरू किया, तो वह 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वो रकम बढ़ती चली गई। और जिस एमएसएमई सेक्टर का जिक्र सरकार आज भी बड़े गर्व के साथ करती है, उसका सच यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे और आज की तारीख में यानी 8 बरस के बाद, इस गैप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और याद कीजिए 2007 में जब एमएसएमई का मंत्रालय बना, और मंत्रालय बनने के साथ उस पर काम इस देश के भीतर में शुरू हुआ। उस वक्त जितनी इंडस्ट्री काम कर रही थी, जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, जितनों को रोजगार था, उसकी तुलना में आज उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी आ गई है। इंटरप्राइजेस की दृष्टि से सरकार के आंकड़े कहते हैं हमने ज्यादा इंडस्ट्री खोल डाली, लेकिन यह कैसे संभव है? आप इंडस्ट्री ज्यादा खोल लेते हैं और रोजगार कम हो जाते हैं, तो यह तो आंकड़ों का फेर है।